हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जे मेंस में पूछा गया है फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। इसमें हमें बताना है विच आर द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, IF3 गिवन है, उसका हमें शेप टी शेप दिया हुआ है। चलिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। IF3 सबसे पहले इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ साइड एटम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आयोडीन पे 7 प्लस 3 ऑफ फ्लोरीन डिवाइडेड बाय 2, 10/2 ये आ जाएगा स्टेरिक नंबर 5। ठीक है, और 5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। sp3d के केस में क्या होता है, जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 5 बॉन्ड नहीं है, कितने हैं 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर है, और इसके पास आयोडीन के पास 2 लोन पेयर है। सो ये केस अगर इस हाइब्रिडाइजेशन में आए, ठीक है, सो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। पहले फ्लोरीन लगा दिया हमने 3 पोजीशन पे। ठीक है, अभी 2 पोजीशन वैकेंट है, 2 पोजीशन पे आ गए लोन पेयर। सो इस टाइप का जो मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो टी शेप का है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टी शेप। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है IF5, इसकी भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम 7 प्लस नंबर ऑफ साइड एटम फ्लोरीन पे 5 डिवाइडेड बाय 2, 12/2 कितना आ गया 6 स्टेरिक नंबर। इसके केस में क्या हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है, ऑक्टाहेड्रल आती है। क्या आती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए 6 बॉन्ड तो है नहीं, तो इसकी जो शेप होगी वो डिफरेंट आएगी। इसमें 5 बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है, एक इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, आयोडीन के पास। तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसको IF5 को। ये रेफ पावर फ्लोरीन्स, एक फ्लोरीन को ऊपर वाली पोजीशन दे देते हैं और एक लोन पेयर को नीचे वाली पोजीशन। सो ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये तो स्क्वायर हो गया, और ऊपर से यहाँ पे देखिए पिरामिड शो हो रहा है हमें, पिरामिड स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे पिरामिड बन रहा है। ठीक है, सो ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है ना, ए बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब सी को चेक करते हैं। सी है IF7। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस साइड एटम भी 7 डिवाइडेड बाय 2, 14/2 7 आएगा स्टेरिक नंबर। इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d3 और शेप आ जाती है इसकी पेंटागोनल। ठीक है, ये इसकी हमारे पास शेप आ जाएगी। अब देखिए 7 बॉन्ड होने चाहिए और 7 ही है इसमें। सो यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री लिखी है ना, ये तो ज्योमेट्री आती है पर शेप भी यही आएगी। शेप एंड ज्योमेट्री विल बी सेम इन दिस केस बिकॉज 7 बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट। चलिए सी भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ClO4 नेगेटिव। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 7, साइड एटम को ऐड करते हैं बट ऑक्सीजन अगर साइड एटम है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चार्ज देखिए -1 का चार्ज है, यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, 8/2 4 आ गया। 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3 और ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इस हाइब्रिडाइजेशन में इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, नो लोन पेयर। सो यही इसकी शेप भी होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें शेप क्या गिवन है, स्क्वायर प्लेनर, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और ClO4 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये रहा एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये टेट्राहेड्रल इसकी शेप आएगी। सो A, B, C आर द ओनली करेक्ट ऑप्शंस, नॉट D। ठीक है, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब